दोस्तों नमस्कार। करंट प्लस के इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स 17 को काफ़ी कम समय बचा है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने जो प्रिपरेशन है उसको कंक्लूड करें, उसको रिवाइज़ करें बेहतर तरीके से। और जो भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे स्टैटिक हो या करंट हो, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न लगातार पूछ और आगे भी पूछे जाएँगे, तो उन चीज़ों को आप रिवाइज़ करें अच्छे से, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनेंगे। भाषा कैसी भी हो प्रश्न की, लेकिन जो तथ्य हैं वही रहेंगे और आपको वहीं से रिवीजन करके वो प्रश्न सॉल्व होंगे। इसी क्रम में हमने करंट प्लस से एक सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें कि हमने पीछे कई सारे टॉपिक को डिस्कस किया है और 10 से 15 टॉपिक को हम एक सेशन डिस्कस करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न भी बनने की प्रबल संभावना है। पिछले कुछ दिनों में इसको डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन अब ये लगातार आएगा और इससे आने वाले समय में आप देखेंगे कि काफ़ी प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला आर्टिकल है, इनर लाइन परमिट है। क्या होता है ये इनर लाइन परमिट? इसमें क्या होता है, भारतीय जो नागरिक है उनको सीमित अवधि के लिए एक संरक्षित क्षेत्र में यात्रा करने का अधिकार दिया जाता है और ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अभी हाल में चुमो के दीमा, न्यूलैंड और दीमापुर में इसको क्रियान्वित किया गया है और इसके साथ-साथ ही आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड, मणिपुर इसमें भी इस तरह की इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है। तो इसमें अगर प्रश्न बनेंगे तो एक तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ पूछे जा सकते हैं कि इनर लाइन परमिट क्या होता है, सीधे ये हो सकता है या हाल में कहाँ पे ये अप्लाई किया गया है या किन-किन राज्यों में इसका प्रावधान है, तो आपको ये याद रखना है। अगला आर्टिकल हमारा है कजान डिक्लेरेशन के बारे में। क्या है ये? अभी आपको पता होगा ब्रिक्स का 16 समिट हुआ है रसिया में और इसी में इस डिक्लेरेशन को लॉन्च किया गया है। इसमें के तहत कुछ खास बातों को इसमें रखा गया है। इसके थीम देख लीजिए आप। ये थीम आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ नए मेंबर को इसमें शामिल किया गया है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब। इसको अब ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। ब्रिक्स के बारे में कई सारे प्रश्न पहले भी बने हैं, जैसे कि कब हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन-कौन देश इसमें शामिल हैं। अगर इसमें कुछ नए प्रश्न अगर बनेंगे तो आपको एक चीज़ पूछा जा सकता है कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर है कौन-सा है? तो वो आपको याद रखना है कि फाउंडिंग मेंबर में क्या है। आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका है वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, क्योंकि इसको बाद में 2010 में जोड़ा गया था। इसके पहले ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना था। इसके बाद आप कुछ देख लीजिए, जो काज़ान डिक्लेरेशन है इसमें कुछ खास बातों का इसमें इनिशिएट किया गया था, वो आप देख लीजिए, जिसमें कि ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की बात की गई थी। उसके बाद ब्रिक्स क्लियर डिपॉजिटरी की बात की गई है, जो क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। उसके बाद ब्रिक्स इंटरबैंक कॉर्पोरेशन मैकेनिज्म की बात की गई थी। तो इन कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है और ये आपको पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ और आप देख लीजिए, अगर इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है कि जो ब्रिक्स के मेंबर है वो वर्ल्ड के कितने जीडीपी का हिस्सेदारी निश्चित करता है या वर्ल्ड के कितने पॉपुलेशन है उसको सुनिश्चित करता है, तो आप ये देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। अगर इसमें देखा जाए तो लगभग वर्ल्ड के 25% जीडीपी को ये शेयर करता है ये, और लगभग 40% आबादी को ये उसमें हिस्सेदारी करता है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में। साथ-साथ ही इसमें आपको जैसे कि जी7 है उसको और जो ब्रिक्स है उसको जोड़कर प्रश्न बनाए जा सकते हैं इसमें कंपेयर करके। एक चीज़ और याद रखिए, जो ब्रिक्स को ना R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो करेंसी है सभी का जो स्टार्टिंग लेटर है वो R से ही शुरू होता है। इसको R5 के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इस तरह के कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जिसको आप निश्चित रूप से याद रखिए और ये आपको निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे इस तरह से एग्ज़ाम में। उसके बाद देखिए, पोर्ट ब्लेयर है, आपको पता होगा पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, और इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम जो कर दिया है श्री विजयपुरम, याद रखना है आपको। ऑपरेशन चक्र है हमारा अगला आर्टिकल। इसमें साइबर वित्तीय अपराध जो होते हैं उसको कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए सीबीआई की एक पहल है। ये एफबीआई के साथ मिलकर या और कहें कि इंटरपोल के साथ मिलकर इसको अंजाम देंगे और जो भी देश या देश के बाहर इस तरह के अपराध हो रहे हैं उसको ये कम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। उसके बाद मिशन मौसम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको क्रियान्वित किया गया है और इसका जो काम है मूल रूप से मौसम का निगरानी करना, उसके मॉडलिंग को मैपिंग करना, पूर्वानुमान करना और उसके मैनेजमेंट प्रबंधन पे ये काम करेगा। सीधे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है या मिनिस्ट्री पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। जॉर्डन अभी चर्चा में आया था। क्या हुआ था यहाँ पे? डब्ल्यूएचओ के द्वारा यहाँ कुष्ठ रोग को मुक्त घोषित कर दिया गया है। वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जहाँ कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया है उसको, तो ये संभवतः पूछा जा सकता है। इसकी राजधानी अम्मान है, मृत सागर है, आपको पता होगा।
और ये पूछा जाता है। और अगर कुष्ठ रोग के कम होने की बात करें या मुक्त किस तरह से घोषित किया जाता है, उसके नंबर की बात करें, तो 10,000 में 1 या इससे कम अगर संख्या हो जाती है कुष्ठ रोग की, तो उसको मुक्त घोषित कर दिया जाता है। अगला आर्टिकल है सहरिया जनजाति के बारे में। ये अभी चर्चा में आया था क्योंकि इसको पीवीजीटी ग्रुप में शामिल किया गया था, आपको याद रखना है। इसके जो निवास स्थान है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है मुख्य रूप से। इनके जो मूल काम है वो मूल रूप से कत्था बनाने का काम करते हैं, और कत्था पता है आपको, खैर से के पेड़ से बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद ना ये वर्षा आधारित कृषि भी करते हैं, एवं जो वन में उपज होता है, वनों के आधार पर कृषि वो करते हैं। इसको जैसे शहर, शेर, पवार, साओर और सहारा इत्यादि नामों से जाना जाता है। एक चीज़ और देखिए, एक पटोरे टर्म यूज़ किया जाता है, ये सीधे पूछा जा सकता है। कल्चर से अगर प्रश्न बनेंगे तो यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्या होता है, इनके जो घर होते हैं वो पत्थरों से निर्मित होते हैं, और इनके जो घरों के जो छत होते हैं पत्थरों के स्लैब से बनते हैं, उसी को पटोरे बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ये हिंदू धर्म को एक्सरसाइज करते हैं और हिंदी और ब्रज भाषा बोलते हैं। एक विश्व रंग 2024 है, आपको ये रखना है याद, ये मॉरिशस में हुआ है और इसको इंडिया के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम संचार मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत इनिशिएट किया गया है। एक स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया गया है रोमानिया पे, और जो भारत और रोमानिया के राजनीतिक और संबंध है उसके 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये लॉन्च किया गया है, और डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको लॉन्च किया है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक हुआ है, वो नई दिल्ली में हुआ है, और ये इसका दूसरा सम्मेलन था, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर टीवी सोमनाथन है जो कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, ये आप याद रख लीजिए, कभी कभार इस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। एक वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। इसका ये चौथा सम्मेलन है इस तरह के, और इसको री इन्वेस्ट करके नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में इसकी अध्यक्षता की। एक वैश्विक मंच है ये, जिसमें ये क्या करते हैं, जो अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने वाले सभी देश है, भागीदार देश है, उसको एक साथ लाने का काम करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं और उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए उस पर बात करते हैं। भारत अक्षय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा में इसका चौथा स्थान है, ये आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा की बात करें तो उसके क्षमता में 5वां स्थान है, ये आपको पूछा जा सकता है। अगला एक है पोलारिस डॉन मिशन है, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्पेस एक्स का मिशन है, जिसमें मानव स्वास्थ्य पर जो स्पेस के विकिरण का प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, और ये भी वापस आया है। ये उच्च विकिरण क्षेत्र जो है हमारे, तो उसमें साउथ अटलांटिक एनोमैली है, वेन एलियन रेडिएशन बेल्ट है, ये 2 बेल्ट आपको पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है। यहाँ ये सीधे भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है और ये क्या है। एक ऑपरेशन सद्भाव है, अभी लाओस, म्यांमार और वियतनाम में यागी तूफान आया था। इनमें जो लोग फंसे हुए थे, इनसे बचाव के लिए भारत द्वारा एक पहल की गई थी ऑपरेशन सद्भाव के रूप में, तो आपको ये याद रखना है। इंडस एक्स है, ये कहाँ पे हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ, और भारत और यूएसए के बीच एक रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इस पर बातचीत की गई थी। तो दोस्त इस तरह से आप ना चीज़ों को कंप्लीट कर लिए, इस तरह से टॉपिक को आप यहाँ से करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। और जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ा है केवल और केवल रिवाइज पे फोकस करिए, नई चीज़ों को मत फोकस करिए, क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करेंगे तो उसी के एलिमिनेशन के द्वारा आप जो भी प्रश्न बनेंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। नए चीज़ों को कितना भी पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन नहीं होगा तो आप प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। इसलिए अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़िए अच्छे से, और जो भी चीज़ें इस टॉपिक में, इस सेशन में डिस्कस किया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में ये यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो जुड़े रहिए, इस चैनल से बने रहिए यहाँ पर, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया जाता है उसको खास करके देखिए, इस तरह के टॉपिक को, और आपको यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।